भारत का जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति और है, एक महापुरुष और है, एक देवता और है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? आपको वन में हुआ है। उनका नाम था भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते। भगवान बुद्ध की जो माता थी, भगवान बुद्ध की जो माता थी, उनका नाम था महामाया। महामाया जब पहुंचती है ना लुम्बिनी के क्षेत्र में, कपिलवस्तु के क्षेत्र में जब पहुंचती है तो वहां पर बुद्ध को जन्म देती है। भगवान बुद्ध को जन्म देती है। और कहां पर देती है? याद रखिएगा, भगवान बुद्ध का जब जन्म हो रहा था, उनकी मम्मी एगो डाली को पकड़ी हुई थी, उसका फेड़ समझते हैं, उसका तना को। वो पेड़ था सखुआ का पेड़। तरुल अभी आप मना के आए होंगे। सखुआ का इंपॉर्टेंस आपको हम बता देते हैं। जब भगवान बुद्ध का जब जन्म हो रहा था, उनकी माता को पता होगा, जब माता एक बच्चे को जन्म देती है तो 45 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, समझ लीजिए। तो वो जब जन्म दे रही थी, सखुआ का डाल को ऐसे पकड़ी हुई थी और डिलीवरी हुआ था उनका। बौद्ध धर्म में ये चीज है। जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय आ गया और भगवान बुद्ध का जब तबीयत खराब होने लगा, उनका जो शिष्य था, उनके जो शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। सबसे प्रिय शिष्य था उनका आनंद। इसके बारे में कहा जाता है कि वो आनंद को बुलाए और बोले कि मेरा उम्र हो चला, अब हम दुनिया छोड़कर जाएंगे, बाकी तुम लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि कर लेना। लेकिन शर्त यह है कि हम यहां पर प्राण नहीं त्यागेंगे। हमको जहां पर प्राण मतलब हम जहां पर प्राण त्यागना चाहते हैं ना, वो जगह एक जंगल होगा। और जंगल में कौन जगह? वहां पर सखुआ का पेड़ होना चाहिए और उस सखुआ से 2 डाली निकला हुआ होना चाहिए। आनंद, हमको तुम वहां पर ले चलो। और भगवान बुद्ध वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर भगवान बुद्ध को रखा जाता है। जब वो प्राण छोड़ रहे थे तो उसी पेड़ के नीचे अपना प्राण छोड़े हैं। कौन सा पेड़? याद रखिएगा, सखुआ। सखुआ का इतना इंपॉर्टेंस है। सखुआ को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? सरई कहते हैं। सरई, सरहुल मना ना, साल वृक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में आपको थोड़ा सा हम घुसा दिए। ये सब हिस्ट्री क्लास लेते हैं तो पढ़ते हैं तो रोचकता लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इधर लेके आ गए। और जानिए साल वृक्ष का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। जब भगवान राम जो थे, उनकी पत्नी सीता माता का अपहरण हो गया, आगे बढ़ने लगे, राजा सुग्रीव मिले। राम जी बोले हम बाली को मार देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सुग्रीव बोले कि प्रूफ करके दिखाइए। तो सुग्रीव जो थे वो बोले कि देखिए 7 गो पेड़ है ऐसे। कितना पेड़? 7 गो पेड़ है। कौन सा पेड़? सखुआ का पेड़। इस पेड़ को आप छेद करके दिखाइए एक तीर से। तब वो राम जी जो होते हैं वो तीर चलाते हैं और तीर चलाने के बाद 7 में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। तब बोलते हैं भगवान आप उसको, उन बाली को मार सकते हैं। और जब राम भगवान मारना होता है ना बाली को, तो किस पेड़ के नीचे खड़ा रहते हैं? याद रखिएगा, यही था सखुआ का पेड़। ठीक है, 3 कहानी आप जाने। चौथा कहानी जानिए, सखुआ का पेड़, ये जंगल का कहानी जानिए। सरहुल बीता है, थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। आप जब बुक पढ़ते होंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो इसी सखुए के पेड़ के नीचे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। यही है साल वृक्ष, जिसका इंपॉर्टेंस आदिवासी समाज जानता है, यहाँ के बाकी लोग नहीं जानते। जानिए, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है।